नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जैंट क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो है एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी। देखिए, पिछले चैप्टर के अंदर हमने जो है साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान के क्या आधार है, कहाँ से मनोविज्ञान आया है, उसका क्या अर्थ है, क्या उसकी परिभाषाएँ हैं। लेकिन आज हम लोग जो है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, किस तरीके से आया, कैसे ये जो है मनोविज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान में इसका क्या काम है, किस तरीके से ये अपना कार्य करता है या क्या इसकी कार्यशैली है, कैसा इसका संप्रत्य है, क्या इसकी विचारधाराएं हैं, ये सब कुछ हम लोग आज के टॉपिक में समझेंगे। कितने तरीके की एजुकेशन होती है, इम्पोर्टेंट एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर कैसे आप एक बच्चे को समझ सकते हो, कैसे आप अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा कर सकते हो साइकोलॉजी से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर कवर अप करेंगे। इसके अलावा आप ये समझोगे आज कि जो एजुकेशन है और साइकोलॉजी है वो दोनों से एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं या उन दोनों के अंदर क्या क्या फ़र्क है। शिक्षा के बारे में समझेंगे, एजुकेशन के बारे में, कहाँ से शिक्षा आई, एजुकेशन का क्या पर्पज़ होता है, किस तरीके से एजुकेशन काम करती है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, ये सब कुछ आज आप समझोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं, जो कुछ एक इम्पोर्टेंट जो भी मानी जाती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी होता है इंग्लिश के अंदर। मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे सीखा जाए की व्याख्या करती है। देखिए, जो साइकोलॉजी है वो इस बारे में, इस रिलेशन के बारे में बताती है कि कैसे सीखा जाए, लर्निंग कैसे की जाए, इस बारे में वो एक्सप्लेन करती है हमें। शिक्षा सीखने के क्या सीखा जाए को प्रदान करने की चेष्टा करती है और ये हमें ये भी बताती है कि भाई किस तरीके से आप सीख सकते हैं। ये जो कोटेशन थी ये आपकी जो है परिभाषा क्रो व क्रो ने दी थी, क्रो एंड क्रो ने। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है। देखिए, इस बात को ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। मनोविज्ञान जो है वो स्टडी करता है केवल ह्यूमन बिहेवियर की, और जो एजुकेशन है वो उसी बिहेवियर को चेंज कर सकती है। बिहेवियर तो कैसा भी हो सकता है भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव चेंज होता है और जो परमानेंट होता है वो एजुकेशन का काम है बिहेवियर के अंदर। अतः शिक्षा और मनोविज्ञान में गहन संबंध है, एक दूसरे से काफ़ी गहरे रूप से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। शिक्षा का शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। देखिए, संस्कृत के अंदर ढेर सारी धातुएं होती हैं, उनमें से एक धातु है शिक्ष। उस शिक्ष धातु से बना है आपका शिक्षा, जिसका अर्थ होता है सीखना। शिक्ष धातु का मतलब होता है सीखना, शिक्षा का मतलब है सीखना, लर्निंग। अंग्रेजी शब्द, इंग्लिश का जो शब्द है एजुकेशन, ये लैटिन भाषा के एजुकेयर और एजुसियर से बना है। देखिए, लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, एक एजुकेयर और एजुशियर, ठीक है, से बना है, जिसका अर्थ है नेतृत्व करना। देखो, एजुकेयर का मतलब होता है नेतृत्व करना, मतलब केयर करना, और जो आपका एजुसियर है उसका मतलब होता है बाहर निकालना। तो इन दोनों का जब संयुक्त रूप लिया जाता है, इनको इकट्ठा लिया जाता है जब, तो ये बन जाते हैं नेतृत्व करना और बाहर निकालना। मतलब एजुकेशन के ज़रिए किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, हमारे अंदर जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, और जो एक क्वालिटी होती है कि भाई आप जो है किसी का नेतृत्व कर पाएँ या फिर लीडरशिप जो क्वालिटी है वो आपको जो है एजुकेशन के द्वारा ही मिल सकती हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आगे चलते हैं। शिक्षा का अर्थ। देखिए, अभी अभी आपने क्या सीखा कि शिक्षा कहाँ से आई है और किस तरीके का से ये डेवलप हुआ है। शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वो समझा अभी हमने जो है उसे अच्छे से नहीं समझा है, हमने उसका केवल शाब्दिक अर्थ ही समझा है अब तक, ना कि उसका जो संप्रत्यय है उसको हम समझ पाए हैं। देखिए, शाब्दिक अर्थ हम लोग समझ चुके हैं, अब इसका संप्रत्यय समझते हैं, शिक्षा होती क्या है। आगे देखिए, दो तरीके से समझेंगे शिक्षा को। एक संकुचित संदर्भ में, संकुचित संदर्भ में मतलब एक छोटे लेवल के ऊपर प्राचीन दृष्टिकोण, मतलब एंशिएंट टाइम से हम लोग शिक्षा को क्या मानते आए हैं अब तक, वो है ये। ठीक है, अब तक क्या मानते आए हो आप एजुकेशन को। 19वीं सदी के उत्तरार्ध 1800
1979 तक। देखिए इस टाइम से इस टाइम तक क्या सिखा है? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा होती है मतलब भाई आपकी फॉर्मल एजुकेशन, किताबी ज्ञान होता है, मतलब किताबों से जो पढ़ाई होती है वही पढ़ाई होती है। यही समझते हो आप एजुकेशन को? पहले तक तो ये समझा जाता था संकुचित रूप, मतलब छोटे रूप में हम क्या समझते हैं कि भाई एजुकेशन क्या है, एक बच्चा जो है कहीं पर भी जा करके स्कूल में जो एजुकेशन लेता है वो एजुकेशन है। औपचारिक शिक्षा मतलब कि फॉर्मल एजुकेशन। अगला, शिक्षा विद्यालय तक सीमित, कि भाई स्कूल में जाएंगे तो पढ़ाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे भाई लोगों का मानना होता है कि भाई जब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि स्कूल नहीं खुल रहे तो भाई पढ़ाई कैसे होगी, ऑनलाइन टीचिंग तो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो शिक्षा विद्यालय तक सीमित होना ये भी एक संकुचित अर्थ है इसका। आगे देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष पर बल, कि भाई जो पढ़ा लिखा है जिसके अंदर मतलब नॉलेज है, ज्ञान है, उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये भी एक संकुचित अर्थ हो सकता है इसका। सैद्धांतिक पक्ष पर बल, कि भाई सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हीं पर बेस्ड होती है पूरी की पूरी एजुकेशन, कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं दिमाग के अंदर, कि जो थ्योरेटिकल बच्चा पढ़ता है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, दिमाग की काम करने लग रहा है, वही सारी की सारी एजुकेशन है, उसके अलावा कोई एजुकेशन नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसका संकुचित रूप। छोटे रूप में अगर आप समझना चाहोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये होती हैं एजुकेशन का मतलब प्राचीन दृष्टिकोण, मतलब उसका संकुचित संदर्भ, छोटा रूप। अब व्यापक रूप में देखते हैं भाई एजुकेशन होती क्या है ब्रॉड लेवल के ऊपर। व्यापक संदर्भ में नवीन दृष्टिकोण, आज की डेट में हम क्या मानते हैं एजुकेशन को? 1879 से अब तक, मतलब अब प्रेजेंट में जो चल रहा है 1879 के बाद में, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा मतलब इनफॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन कैसे? मतलब कहीं पर भी किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे आप एजुकेशन ले सकते हो, आपको कोई भी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन दे सकता है। मतलब जैसे भाई कहीं आप बैठे हो और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई न्यूज़ के थ्रू, कोई जो है आपको मतलब मोबाइल फ़ोन के थ्रू मिली है, टीवी से, रेडियो से, किसी भी अदर सोर्स से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन आएगी। शिक्षा जीवन पर्यंत मतलब ऑल लाइफ, मतलब पूरी की पूरी ज़िंदगी आपकी जो है एजुकेशन चलती रहती है, कभी भी आप सीखना बंद नहीं करते हो, ये उसका व्यापक रूप होगा। सर्वांगीण विकास पर बल, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर आप बात करोगे, ना कि मतलब एक छोटी बात के भाई पढ़ाई पढ़ाई के ऊपर, या फिर आपके मतलब मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है खाली, उसके अलावा आपका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आपका जो है सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो जो है आपका सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल नहीं दिया जाता, यहाँ पर व्यापक रूप में आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाती है। फिजिकल, मोरल, सोशल, आपके जितने भी डेवलपमेंट होती हैं उन सभी के ऊपर विकास की बात की जाएगी। आगे देखिए, व्यवहारिक पक्ष पर बल, कि भाई आपके बिहेवियर के अंदर परमानेंट चेंज आएगा, बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, वो है आपकी एजुकेशन। ये नहीं है कि भाई आपने खाली नॉलेज ले ली और आप उसका यूज़ करने लग रहे हो, जो मिल जाए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। काफ़ी क्या है, जो आपकी ज़िंदगी में हर तरीके से इफेक्टिव काम करे, वो एजुकेशन है। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ। अब देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी का जो है वर्ड मीनिंग क्या होगा? शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, अर्थात यह शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है, वो जो एजुकेशन की पूरी प्रोसेस है उसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, ये वो साइंस है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ का विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए हैं। देखिए जो BF स्किनर थे हमारे, उन्होंने जो है कुछ एक फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं इस चीज़ को लेकर के। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मल एजुकेशन की बात की, अनफॉर्मल की बात की, एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल वो होती है जो आप ओपन एजुकेशन लेते हो या फिर डिस्टेंस से लेते हो, वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। एक होती है आपकी फॉर्मल जो आप स्कूल में लेते हो, एक इनफॉर्मल जो भी आपने पढ़ी अनौपचारिक शिक्षा, एक होती है नॉन फॉर्मल। ठीक है, ये होती है आपकी ओपन एजुकेशन, जो ओपन से बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, वो वाली। ठीक है, तो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है जो मतलब आप ओपन से करते हो, डिस्टेंस से। ठीक है, तो स्किनर के बारे में देख लेते हैं। स्किनर ने जो है विश्लेषण किया था थोड़ा सा, उनसे ने कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के लेकर के। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका मेन जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है।
शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का संग्रह है। जो डिस्कवरी है और जो ऑब्जर्वेशन है उसी से रिलेटेड है ये सारा का सारा। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान संग्रहित ज्ञान को सैद्धांतिक रूप देता है। जितना भी हमारे पास एजुकेशन है या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, उसके प्रिंसिपल रूप को देखता है, ये सैद्धांतिक रूप को देखता है, ना कि सिर्फ जो है ऊपर ऊपर की किसी चीज़ को समझता है, उसके ऊपर प्रिंसिपल्स बेस्ड एजुकेशन को समझता है ये। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए पद्धतियों का प्रतिपादन करता है। मतलब जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो एजुकेशन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उन सभी के डायग्नोस के लिए, उन सभी के समाधान के लिए जो है अलग अलग तरीके की टेक्निक्स को तैयार करता है, प्रतिपादन करता है, मतलब तैयार करता है। ये होती है एजुकेशन साइकोलॉजी स्किनर के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस दे रखी हैं, यहाँ पे डेफिनेशंस दे रखी हैं, परिभाषाएं दे रखी हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग दे रखी हैं, तो उनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। स्किनर के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित महत्व संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक है, ये कहा था स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। क्रो व करो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। देखिए, आप याद रखिएगा इस बात को, जब भी कोई डेफिनेशन पूछी जाती है किसी भी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग या फिर किसी आपके साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, वो एकदम एज इट इज़ होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते एक भी वर्ड आगे पीछे। तो इसलिए आपको इनको ऐसे के ऐसे ही रटना पड़ेगा, ऐसे के ऐसे ही याद करना पड़ेगा। याद रखिएगा आप इस चीज़ को। आगे देखिए, कॉल्सनिक के अकॉर्डिंग, कॉल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। ठीक है, स्टीफन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। एजुकेशन डेवलपमेंट का जो है क्रमिक अध्ययन है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी है। आगे देखिए, सारे व टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। तो ये सारी की सारी कुछ एक परिभाषाएं थी। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, देखिए ये जो परिभाषाएं थी इनके आधार पे हम जो है एजुकेशन साइकोलॉजी का एक मीनिंग बनाते हैं। क्या मीनिंग बनेगा इसका देखना ज़रा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये बात सही है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक सरल और सुगम बनाता है, ये बात भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, ये बात सही है भाई, क्योंकि इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। देखिए भाई, पूरा का पूरी ये बात सही है, साइंटिफिक होती है एजुकेशन साइकोलॉजी, इसके अंदर कोई भी मतलब ऐसी भ्रम वाली या फिर गलत बात नहीं कही जाती। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सिद्धांतों व विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। तो ये जितनी भी बातें कही गई हैं, ऊपर की जितनी परिभाषाएं थी, उन सभी का ये एक निष्कर्ष निकाला है, कंक्लूजन है ये पूरा का पूरा। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी के पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे वो देख लीजिए एक बार। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया है। देखिए, दो टाइप से उसको जो है क्लासिफाई किया गया है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको, सामान्य उद्देश्य जो आपके जनरल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्या क्या हैं। सिद्धांतों की खोज तथा संग्रहण करना, मतलब प्रिंसिपल्स की डेवलपमेंट करना और उनको इकट्ठा करना, मतलब कलेक्ट करना। बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, मतलब जो बच्चा है, चिल्ड्रन है, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना, ये बात सही है। शिक्षण कार्य में सहायता देना, जो टीचिंग है उसके अंदर हेल्प करना, ठीक है भाई। शिक्षण विधि में सुधार करना, जो टीचिंग मेथड्स हैं आपके उनके अंदर डेवलप करना, मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना, ये बात भी सही है। शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्यों की पूर्ति करना, जो एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मतलब फुलफिल करना, ये बात भी सही है। ये थे हमारे
जनरल ऑब्जेक्टिव्स। आगे देखिए, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो चुके हैं। विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो देख लीजिए। बालकों के प्रति निष्पक्ष व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना या दृष्टिकोण रखना। देखिए, जो बच्चे होते हैं उनके प्रति कोई भी मतलब ये नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं करे किसी के साथ में भी, निष्पक्ष रहें। और जो है सहानुभूति मतलब उनको जो है थोड़ा प्यार करें, मतलब मोरल सपोर्ट दें, इमोशनल सपोर्ट दें, ये बात कहना चाहते हैं यहाँ पर। शिक्षा के स्तरों व उद्देश्यों को निश्चित करना, जो एजुकेशन है उसके लेवल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना कि भाई इतने ही होंगे, मिनिमम लर्निंग लेवल तो कम से कम सेट होना ही चाहिए। शिक्षण परिणाम जानने में सहायता करना, कि जो भाई आपकी जो टीचिंग हुई है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो भी आपने की है, उसके अंदर जो है आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमने कितना पढ़ा दिया है और कितना नहीं, ये भी जानने में आपकी हेल्प करे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है इवैल्यूएशन का। छात्र व्यवहार को समझने में सहायता देना, देखिए जो आपका स्टूडेंट है उसके बिहेवियर को समझने में भी हेल्प दे, ये भी एजुकेशन साइकोलॉजी का एक ऑब्जेक्टिव है। शिक्षण समस्या के समाधान हेतु सिद्धांतों का ज्ञान, देखिए जो आपकी टीचिंग है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन सभी के डायग्नोस के लिए आपको जो है प्रिंसिपल्स का भी पता होना चाहिए कि भाई एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिनसे कि आप उनको ठीक कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे स्किनर के अकॉर्डिंग शिक्षा के, एजुकेशन साइकोलॉजी के। एजुकेशन साइकोलॉजी का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, तो ये देख लेते हैं अगली बार। शिक्षा मनोविज्ञान एक नवीन एवं विकासशील व्यवहारिक विज्ञान है। देखिए जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो एकदम मॉडर्न और डेवलपिंग स्टेज की जो साइंस है, बिहेवियर साइंस है, डेवलपिंग बिहेवियर साइंस है। ठीक है, पहली बात तो मॉडर्न है, दूसरा भाई डेवलपिंग है, और आपकी बिहेवियर साइंस है, मतलब बिहेवियर पे डिपेंड साइंस है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की सीमा अभी निर्धारित नहीं हो सके, इसीलिए जो इसकी जो एक आप स्कोप कह सकते हो वो अभी निर्धारित नहीं किया गया है। ये बहुत बड़े लेवल पे काम करती है ये चीज़ें। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वह विज्ञान है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी है या वो साइंस है जो शिक्षण अधिगम समस्याओं का अध्ययन करके सीखने वाले के व्यवहार में वांछित परिवर्तन है। देखिए क्या होता है इसके अंदर, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको स्टडी करके जो सीखने वाले के व्यवहार में वांछित परिवर्तन है, मतलब जो सीखने वाला जो लर्नर है उसके बिहेवियर के अंदर अच्छे से पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं, तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षक के कार्य में सहायता करता है। और जो है बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर जो क्या काम करता है, एक टीचर के लिए हेल्प करता है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित अध्ययन सामग्री को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए इस जो विज़न है, इस विज़न को ध्यान में रखते हुए, इसको माइंड में रखते हुए एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका जो स्कोप है या जो एरिया है उसको डेवलप करने के लिए निम्नलिखित अध्ययन सामग्री, मतलब जो लर्निंग एड हैं या लर्निंग मटेरियल है उसके अंदर ये चीज़ें डाली गई हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, ये यहाँ पर दे रखी है पॉइंट वाइज। बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, कि जो बच्चा है, जो भी आपका चिल्ड्रन है, स्टूडेंट है, उसकी जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, स्पेसिफिक उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं या जो उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं उनकी स्टडी करना, कि भाई एक बच्चा किसी और चीज़ के अंदर अच्छा हो सकता है, स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन, कि बच्चा किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और उसका जो इन्वायरमेंट है सीखने का, उसके बारे में भी आपको स्टडी करना चाहिए। आपको अच्छा टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को। आगे देखिए, बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो चिल्ड्रन है, उसकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की स्टडी आपको अच्छे से करनी चाहिए, कि जिस स्टेज में बच्चा है उसके अंदर उसकी कितनी डेवलपमेंट हो जानी चाहिए थी, और डेवलपमेंट के लिए आप किन टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर सकते हो, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बालक की रुचि व अरुचि का अध्ययन, कि बच्चे के जो इंटरेस्ट हैं या जो जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। बालक की मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन,
जो बच्चे हैं उनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, मतलब जो उनका बिहेवियर है या जो उनकी संवेगात्मक स्थिति है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, बालक के सर्वांगीण विकास का अर्थ है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में आपको स्टडी करना चाहिए। इसके अंदर बालक, अपराधी, असामान्य और मंद बुद्धि बालकों का अर्थ है कि जो बच्चे भाई जो आपके क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के वो बन जाते हैं किसी कारण से, असामान्य होते हैं मतलब ठीक से बोल चल नहीं पाते, या फिर मंद बुद्धि होते हैं, पढ़ नहीं पाते, कम पढ़ पाते हैं, उन बच्चों की स्टडी करनी भी आपको आनी चाहिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की। शिक्षण विधियों के उपयोग संबंधी अध्ययन के जो टीचिंग मेथड्स हैं उनके यूजेस से रिलेटेड आपको स्टडी करना चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छी हैं, इसी को आप पेडागोजी बोलते हो। शिक्षा के उद्देश्यों व उनको प्राप्त करने के तरीकों का अध्ययन। देखिए, जो एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स और उनको प्राप्त करने के लिए, अपने पास रखने के लिए या समझने के लिए आपको अलग अलग तरीके आने चाहिए, अलग अलग प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन कि जो डिसिप्लिन होती हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अध्ययन कि जो आपका करिकुलम है उसको आप किस तरीके से फ्रेम करोगे, इसके बारे में आपको ठीक से स्टडी करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन जो टीचिंग लर्निंग के अंदर या एजुकेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, जो लर्निंग है उसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। निष्कर्ष रूप में स्किनर का कथन द्रष्टव्य है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान है और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देश करने के लिए आवश्यक है। तो स्किनर इसके अंदर क्या कहना चाहता है निष्कर्ष रूप में कि भाई जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी नॉलेज से रिलेटेड है, जो आपकी सीखने की विधियों से संबंधित है, मेथड से रिलेटेड है, और जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छे से समझने और समझाने के लिए जो जो स्किल्स चाहिए हैं वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल हैं। और इसका जो क्षेत्र है वो अब तक निर्धारित नहीं है, इसका कोई एरिया डिफाइन नहीं कर सकता, बहुत बड़ा एरिया है, टाइम के अकॉर्डिंग बदल भी जाता है। ठीक है। आगे देखिए, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। देखिए, जो टीचर है उसके लिए एजुकेशन साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की गई है यहाँ पे। उपयोगिता हुए शिक्षा देनी चाहिए। देखिए, जो टीचर हैं उसको बच्चे के अकॉर्डिंग ही शिक्षा देनी चाहिए। देखिए, इसके अंदर ये लिखा गया है कि भाई जो है हमें जो है बच्चे को उसके अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी हो। देखिए, आप तभी एक बच्चे को उसके स्तर के अनुसार या उसके लेवल के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन दे सकते हो जब आपको उसके बारे में अच्छे से पता होगा। शिक्षण का मुख्य केंद्र बालक है। याद रखिएगा, जो टीचिंग है उसके अंदर मेन पॉइंट जो होता है वो बच्चा होता है, चिल्ड्रन होता है। बालक की रुचि, शारीरिक क्षमता, जो फिजिकल एबिलिटी है उसकी या फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता होना चाहिए। बौद्धिक क्षमता, उसकी मेंटल एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। और व्यक्तित्व आदि को मद्देनज़र रखते हुए हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। देखिए, स्किनर के अनुसार क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है कि भाई जो बच्चे, जो टीचर जो होते हैं, जो टीचिंग प्लान करते हैं उसके लिए एक बेस प्रोवाइड करवाती है एजुकेशन साइकोलॉजी। अतः शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं। टीचर के लिए ये सारी की सारी चीज़ें उपयोगी हैं, इसलिए टीचर को जो है एजुकेशन साइकोलॉजी से जुड़े रहना चाहिए, उससे उसके बारे में पता होना चाहिए। समय की योग्यता का ज्ञान व तैयारी। देखिए, अपनी एबिलिटी के बारे में एक टीचर को पक्का पता होना चाहिए, तभी वो अच्छे से तैयारी कर सकता है, और अपने ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। बाल विकास की अवस्थाओं के ज्ञान। देखिए, जो चिल्ड्रन डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके अंदर स्टेजेस के बारे में, बच्चे के बारे में पता होना चाहिए भाई टीचर को। बाल स्वभाव व व्यवहार का ज्ञान, कि भाई बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है, किस तरीके से वो बिहेव करता है कंडीशन के अंदर, ये एक टीचर को पता होना चाहिए।
बालकों की क्षमता व रुचि का ज्ञान, बच्चों की जो एबिलिटीज़ हैं या जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में और उनके इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए भाई टीचर को। आगे देखिए, बालकों की आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए कि भाई बच्चों की जो नीड है उसके बारे में पता होना चाहिए टीचर को। बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक है। देखिए जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो बच्चों के जो आपका उनका करेक्टर डेवलपमेंट है या जो करेक्टर फ्रेम है उसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में भाई काफ़ी हेल्प करता है एजुकेशन साइकोलॉजी। बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक, क्योंकि बच्चों को के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है टीचरों की। बालकों की मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान, मूल प्रवृत्तियाँ जो बेसिक उनकी जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में पता चल जाता है टीचरों को। कक्षा की समस्याओं का समाधान, जो उनकी क्लास है उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं टीचर को भाई इस बारे में पता चल जाता है। इसके अलावा अनुशासन में सहायक, देखिए जो डिसिप्लिन है उसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई एजुकेशन साइकोलॉजी टीचर की। उपयोगी पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, देखिए जो उनका जो करिकुलम है उसको फ्रेम करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है। यथोचित शिक्षण विधियों के प्रयोग का ज्ञान, देखिए जो शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, उनके यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी काफ़ी हेल्प करती है टीचरों की। मूल्यांकन की नई विधियों का प्रयोग, देखिए हम इवैल्यूएशन की नई नई टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो जो है हम लोग अलग अलग तरीके के टेस्ट क्रिएट करके ऑनलाइन बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, नई नई विधियों के बारे में सीखते हैं हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी से। इस प्रकार मनोविज्ञान का ज्ञान ही शिक्षक की सफलता का रहस्य है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि भाई जो एक टीचर हैं, जो साइकोलॉजी है वो एक टीचर को जो है सफल होने में या फिर जो है उसको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करती हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति के बिना उसे असफलता और अकुशलता के बीच अपने व्यावसायिक जीवन की यात्रा करनी पड़ती है। इस सब के बिना क्या होता है, उसे अपने ज्ञान को प्राप्त करने में अकुशलता हासिल होती है, मतलब कि वो फेल हो जाता है भाई, ठीक है। अगला जो है उसे अनस्किल चीज़ों के बारे में जानना पड़ता है, अनस्किल रह जाता है वो। अकुशलता के बीच अपने व्यावसायिक जीवन की यात्रा करनी पड़ती है भाई, स्किल्ड नहीं रह पाता अगर उसे साइकोलॉजी नहीं पता होती तो। इसलिए शिक्षक अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करने में हर समय मनोविज्ञान से सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। इस तरीके से जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो एक टीचर की हर तरीके से हेल्प करती हैं और गाइड करती हैं उसको। आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान। देखिए जो एजुकेशन है वो साइकोलॉजी के अंदर उसका क्या महत्व होता है, क्या योगदान होता है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाकर बालक को महत्व दिया है। पहली बात तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कर दिया उन्होंने। बालकों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षण विधियों की व्यवस्था की है। देखिए जो बच्चे हैं उनकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग, मतलब उनके एज के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने टीचिंग मेथड्स को तैयार किया। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में प्ले वे मेथड्स होते हैं, उसके बाद में अलग अलग तरीके के मेथड्स को यूज़ किया जाता है। बालकों की रुचियों व मूल प्रवृत्तियों को शिक्षा का आधार बनाया है। देखिए बच्चों की जो इंटरेस्ट हैं और उनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उन्हीं को शिक्षा का, एजुकेशन का जो है बेस बनाया गया है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग शिक्षा तैयार की है, एजुकेशन तैयार किया। आपने देखा होगा जो मतलब जिन बच्चों की आंखें नहीं होती या फिर दिव्यांग होते हैं जो बच्चे, उनके लिए जो टेस्ट है उसका जो टाइमिंग है वो ज़्यादा रखी जाती है। आपने देखा होगा स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल तरीके से एवेल्युएशन किया जाता है और उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाता है अलग अलग तरीके से। इसके अलावा उनको मशीन प्रोवाइड करवाई जाती है देखने के लिए, दूर से देखने की बजाय उनको आगे बिठाया जाता है। उसके अलावा उन जो मतलब सुन नहीं सकते हैं उनको अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो सीख पाएँ, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा दी जाती है। पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आयु, रुचि व स्तरानुसार किया जाने लगा। देखिए जो करिकुलम है वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उनके लेवल के अकॉर्डिंग तैयार किया जाने लगा। जो करिकुलम सहगामी क्रियाओं पर बल दिया गया। देखिए जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, मतलब जो
को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर जो है फोर्स किया गया, उनके ऊपर जोर दिया गया। दंड के स्थान पर प्रेम व सहानुभूति को अनुशासन का आधार बनाएं। देखिए, जो बच्चों को पनिशमेंट दी जाती थी उसकी जगह पे जो प्यार है, लव है और उनको जो सहानुभूति है उसके आधार पर जो है अनुशासन का आधार बनाया गया। ठीक है, अब बच्चे को प्यार से ही पढ़ाया जाता है, उसे सेल्फ डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है, ना कि उसे पनिशमेंट दे करके अनुशासन में रखा जाता है। शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं की जानकारी देता है। देखिए, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी है वो एजुकेशन के अंदर एक टीचर को उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताती है कि भाई उसे उसके जो ऑब्जेक्टिव्स जो वो लेके आया था क्लास के अंदर वो पूरे हुए या नहीं हुए, इन सब के बारे में बताता है उसको। मूल्यांकन के लिए नवीन विधियों की खोज की। देखिए, जो इवैल्यूएशन है उसके लिए अलग अलग तरीके की नई टूल्स और टेक्निक्स को तैयार किया साइकोलॉजी ने एजुकेशन के अंदर। तो ये सारी वे चीज़ें थी जिनके अंदर कि भाई साइकोलॉजी ने एजुकेशन के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट की या क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी। तो अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपको जो टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो जो है पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल हैं जैंत क्लासेस के नाम से, नीचे उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस आपको जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स, जीएस से रिलेटेड अलग अलग तरीके के जो है कंटेंट मिलता रहता है यहाँ पर। तो आप जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं, और ये मुझे मोटिवेट करेगा इस चीज़ को करने के लिए कि भैया मैं आपके लिए और अच्छा कोई कंटेंट मैटर लेके आऊँ। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना आए या मैं क्या इसके अंदर इम्प्रूव करूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं मुझे। अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई हो, कुछ नया करूँ मैं आपके लिए, तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।